अमेरिका अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसलिए उसने नेवादा न्यूक्लियर लैब में एक अहम परमाणु स्टेप आगे बढ़ाया है, जिसके जवाब में रूस ने कैलिफोर्निया के एकदम पास एटमी युद्धपोत उतार दिया है, जिससे न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है। यानी अब परमाणु कार्यक्रम को लेकर रूस और अमेरिका भिड़ने वाले हैं, जिसका दायरा जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक है। यानी युद्ध भड़का तो पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक तबाही मचनी तय है। तो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकते हैं हालात। यूक्रेन पर रूस जल्द कब्जा कर सकता है, जबकि अमेरिका का ईरान से भयंकर युद्ध हो सकता है। दोनों ही देश कभी भी टकरा सकते हैं और यह टकराव कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकता है। क्योंकि रूस जो करने जा रहा है उससे पेंटागन में खलबली मची हुई है। वैसे भी रूस एटमी युद्ध की धमकी देता रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस का अगला कदम पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ढकेल देगा? अमेरिकी बॉर्डर से ठीक 60 किलोमीटर दूर एक टेस्ट करने वाला है, जिससे अमेरिका का बौखलाना तय माना जा रहा है। इस बीच रूस ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने चोरी छिपे कोई भी परमाणु परीक्षण किया तो फिर अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पहले वो जगह देख लीजिए जहां रूस कयामत लाने वाला टेस्ट कर सकता है। प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से 60 किलोमीटर दूर रूस ज़लज़ला लाने वाला है। यानी अमेरिका के बेहद नजदीक रूस एक टेस्ट कर सकता है। रूस की तरफ से यह टेस्ट एक वॉर एक्सरसाइज के बीच में होगा, जिसे रूस प्रशांत महासागर में 18 मई से 26 मई के बीच कर रहा है। रूस के वॉरशिप, सबमरीन, बॉम्बर और छोटे जहाज ठीक अमेरिका की समुद्री सीमा के पास जा पहुंचे हैं। इसी बीच रूस अमेरिकी तट के पास न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करेगा, जो सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चैलेंज होगा कि रूस ने इतने पास एटमी वॉर एक्सरसाइज करके अपनी ताकत की नुमाइश कर दी। रूस की न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज अमेरिका को सीधी धमकी है कि अगर अमेरिका ने अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया तो रूस भी परमाणु विस्फोट करने से नहीं चूकेगा। अगर रूस ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज की तो फिर अमेरिका भी नहीं मानने वाला। वैसे भी अमेरिका नेवादा के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियर प्रयोग करने के बाद न्यूक्लियर संधि पहले ही तोड़ चुका है। ये नेवादा है, जहां अमेरिका का सीक्रेट परमाणु लैब है और नेवादा से कैलिफोर्निया की दूरी करीब 400 किलोमीटर है, जबकि रूस कैलिफोर्निया से 60 किलोमीटर दूर अपने युद्धपोत उतारकर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने वाला है। यानी बाइडेन की परमाणु शक्ति पुतिन की हाइपरसोनिक से कभी भी टकरा सकती है, जिससे पैसिफिक से लेकर आर्कटिक तक जलजला आना तय है।
वैसे भी रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पश्चिमी देशों को युद्ध में झोंक दिया है और अब ये टकराव एटमी युद्ध में बदल सकता है। रूस ने पिछले 2 साल में कई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किए हैं, लेकिन इस बार जो रूस कर रहा है वो पेंटागन के लिए मुसीबत भरी खबर है, क्योंकि प्रशांत महासागर में युद्ध का मोर्चा खुल सकता है। रूस का ये टेस्ट एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए है जो एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम जिरकोनियम है, जिसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा है। 10 दिन की एक्सरसाइज में रूस इसकी रेंज और मारक क्षमता का टेस्ट कर सकता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे रूस का अमेरिका को जवाब मान रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले नेवादा न्यूक्लियर लैब में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण से जुड़ा एक अहम स्टेप पूरा किया है, जिसे एटमी डील को तोड़ना माना जा रहा है। इस पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि नेवादा की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में एक सब क्रिटिकल प्रयोग किया गया, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड की सक्रियता जांची गई, जबकि रूस इसे न्यूक्लियर टेस्ट बता रहा है। रूस की तरफ से बयान जारी हुआ है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अंडरग्राउंड लैब में किसी भी तरह का प्रयोग एटमी डील के खिलाफ माना जाएगा। हमें इंतजार है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इस पर पूरा सच सामने रखे। हालांकि रूस ने परमाणु हथियारों की क्षमता से जुड़ा टेस्ट बताया है, जो बेहद खतरनाक है, जबकि अमेरिका इसे 1992 में किए टेस्ट का ही हिस्सा बताता है। इसी वजह से रूस ने समंदर में हाइपरसोनिक न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाने का इरादा किया, जिससे पेंटागन बौखला गया है। दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ अब समंदर के अलावा स्पेस तक भी जा पहुंची है। अमेरिका स्पेस में लॉन्ग रेंज हथियार तैनात करने की प्लानिंग में है, जबकि रूस इसका विरोध कर रहा है। यानी दोनों देशों के बीच तनातनी जमीन, समंदर और अंतरिक्ष में भी जा पहुंची है, जो एक भीषण युद्ध का अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।